विजय असो, कामगार शक्ती संघटनेचा विजय असो, गौतम भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, किमान येताना पगार झालाच पाहिजे, किमान येताना पगार झालाच पाहिजे, होत कसं नाही, झालाच पाहिजे, होत कसं नाही, झालाच पाहिजे, हम सब एक है, हम सब एक है, किमान वेतन आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, किमान वेतन आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, किमान वेतन आमच्या हक्काचं. नाही कुणाच्या बापाचं. जी आपका नाम बोलिए भाई। मैं कामगार शक्ति संगठन का कार्यकर्ता संजय कारभारी जादव। यहाँ पे हम लोगों ने रेड्डी कंपनी की तरफ से काम बंद आंदोलन 3 दिन के लिए रखे हुआ है और हम लोगों की ऐसी मांग है कि हम लोगों को किमान वेतन 24 फरवरी 2015 के जीआर कायदे के अनुसार हम लोगों को किमान वेतन से पेमेंट होना। तो हम लोग प्रशासन घन कचरा प्रमुख पी गोपीनाथ रेड्डी व्यवस्थापक मुरली सर उनको हमने 60 दिन पहले निवेदन दिए हैं और वो निवेदन के इसमें उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। हम लोगों को उन्होंने क्या किया, बीच में उनको मालूम गिरा कि संगठन के तरफ से सब जोन में काम बंद होने वाला है, लेकिन उन्होंने ऐसा एक मैसेज बनाया कि जो बच्चा जिसको 1 साल हुआ उसको 400 रुपये बढ़ाने वाले हैं और जिसको 2 साल हुए उसको 800 रुपये बढ़ाने वाले हैं और जिसको 3 साल हुए उसको 1300 रुपये बढ़ाने वाले हैं। तो ये कौन से कानून में आता है कि जो कर्मचारी है या ड्राइवर है ये दोनों काम तो सब एक ही करते हैं, मगर ये कौन से कानून से इसको 400, एक को 800, एक को 1300? तो हमको ये नहीं चाहिए। हमको 24 फरवरी 2015 के जीआर के तरफ से हमको जो कानूनी जीआर है वो नियम से हमको किमान वेतन से वेतन चाहिए, इसलिए हम लोगों ने काम बंद आंदोलन रखा है। कितने कर्मचारी आप पूरे औरंगाबाद में 1 से 9 जोन के सब लोग 800 से तो 900 लोग है। 800 से 900 लोग। हाँ, तो अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं हुई, आपकी 3 दिन की हड़ताल बाद, तो हमकी 3 दिन की हड़ताल बंद रहेंगी। और दूसरी बात, हम कोर्ट में 2018 से पिटीशन दाखिल करने वाले हैं। अच्छा, और हम कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट से दाद मांगेंगे और हम महानगर पालिका के सामने भी आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन रखने वाले हैं। तो आप ये जो एकदम हड़ताल पे चले गए, एकदम से आप लोग ने कुछ ये नहीं दिया, हमने इसका नुकसान जो होगा, जो हमने- कचरा जो जमा होगा, हम ये हड़ताल पे आज गए हैं। हमने इससे पहले 60 दिन पहले निवेदन दिया था। इसके साथ हमारी कॉरपोरेशन के प्रशासक के साथ में घन कचरा प्रमुख इनके साथ में 2 मीटिंग हो गई। उसमें कंपनी का व्यवस्थापक कोई भी आया नहीं था। फिर उन्होंने एक बार कंपनी के व्यवस्थापक आया, 31 जनवरी तक उनको डॉक्यूमेंट जमा करने के बोला था कॉरपोरेशन के अंदर, उन्होंने अभी तक लाके दिया नहीं। उसके वजह से हमने ये निवेदन दे के अभी 7 दिन पूरे हो गए और उसके बाद में हमने 61वें दिन को काम बंद आंदोलन किया है। तो अगर आपकी मांग नहीं है पूरी कर दिए तो आप वापस से काम पे आ जाएंगे। हमारी मांगे पूरे हो गई तो हम काम चालू करेंगे। हमारे अभी महंगाई इतनी बढ़ रही है कि तेल, मीट, मिर्ची ये सब चीज़ें इतने महंगे हो गए कि मार्केट में 8,000 रुपये कर्मचारियों को वेतन मिलता है और वाहन चालक को 8,500 रुपये वेतन मिलता है। ये इस वेतन पे उनका घर का उद्धार निवार होता नहीं है और उनके सब घर फैमिली में कोई दवाखाने की समस्या आती है, दूसरी कुछ शादी की समस्या आती है, उसके लिए उनका घर परिवार इस पे वेतन पे चलता नहीं है। इसीलिए हम लोगों की सबकी मांग है कि हमको किमान वेतन होना। ठीक, जी नाम बोलिए भाई आपका। मेरा नाम राशिद अली अंसारी, मैं जोन नंबर 1 से रेड्डी कामगार संगठना शक्ति कामगार संगठना रेड्डी का कर्मचारी है मैं। और मैं तो मेरी ये मांग है कि भाई आज महंगाई क्या हो गई हुई है, मार्केट के अंदर देखो महंगाई क्या हो गई है और पगार 8-8,5 हज़ार रुपये है और 8-8,5 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं परवड़ रहा है। और कोरोना के काल में हमने 2 साल काम किए हैं और ऐसा काम किए हैं
पूरे देश को जिताने का काम किए है। अच्छा। कोई मामूली काम नहीं किया हमने। कोरोना के अंदर हमने 8-8.5 हज़ार रुपये में पूरे देश को जिताने का काम किए है। और हमको कंपनी ने तो 8-8.5 हज़ार का 3 साल से एक ही पेमेंट रखी है और आश्वासन दे रही है कंपनी, कोरोना ख़त्म होने दीजिए आपकी पगार बढ़ जाएंगी, कोरोना ख़त्म होने दीजिए आपकी पगार बढ़ जाएगी। बार बार कंपनी ने यही बात की है और 3 साल में अचानक के हम इतने दिन से कोरोना चालू है बोल के हमने बर्दाश्त किए, चलो भाई कंपनी अगले साल बढ़ाएंगी, 2 महीने में बढ़ाएंगी, 3 महीने में बढ़ाएंगी, लेकिन कंपनी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हमारा कोई नगर सेवक नहीं, हमारा कोई आमदार खासदार लीडर नहीं। जैसा अभी पिछली बार संसद में जलील साहब ने हमारे लिए आवाज़ उठाई और बोले संसद के अंदर के भाई हमको अन्य न्याय मिलना चाहिए, तो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो प्रशासन सब देख रहा है, लेकिन हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। और न्याय क्या नहीं मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने खुद लागू करी हुई है 2015 के अंदर आपको केमन वेतन लागू होना चाहिए बोल के, फिर ये केमन वेतन की पगार क्यों नहीं दे रहे? और हमको ये जो रेड्डी कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी है ना? प्राइवेट कंपनी है, लेकिन महानगर पालिका का काम कर रहे हैं हम। और जो 15-16 हज़ार रुपये 17 हज़ार रुपये जो केमन वेतन पगार है हमको, वो हमारी मांग वो है कि हमको केमन वेतन होना चाहिए। और आज महंगाई मार्केट के अंदर हर कोई जानता है कि महंगाई क्या है, और इसके अंदर है तो बहुत सारी तकलीफ़ें दिक्कतें हमको, वो हमको पूरी हमारी मांग पूरी होने के ऊपर ही हम है तो हम काम चालू करेंगे जब तक कि हमारा अंदर। और हमारे ऊपर दबाव आ रहा है बार बार, जैसे कमिश्नर साहब अभी दूसरे जोनों के अंदर मीटिंग ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिसको काम चालू रखना है चालू रखो, जिसको बंद करना है। अरे भाई जब हम सब एक है, हम सब एकता बता रहे हैं, तो आप हमको फोड़ना क्यों चाह रहे? हमको भेदभाव नहीं चाहिए, हमको है तो शांति से हमको हमारा काम चाहिए और हमको पगार बढ़ा के चाहिए, और हमको नाइंसाफ़ी नहीं चाहिए। ये संविधान का मुल्क है, हमको इसके अंदर संविधान चाहिए, संविधान के साथ न्याय चाहिए और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए हमको। 2015 से जो कायदा लागू है उसके अपोजिट में ये लोग हमको पेमेंट दे रहे नहीं है। जो पेमेंट हमको आज मिल रहा है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है और पेमेंट भी टाइम पे नहीं है। और कुछ प्रशासन ने दिवाली के टाइम हमको आश्वासन दिया था कि ये जोशी साहब ने आश्वासन दिया था कि ये बात को मैं फॉलो करूँगा और क्या 1 महीने के अंदर मैं आपको उसका रिज़ल्ट दूंगा। तो अभी तक उन्होंने कुछ भी किया नहीं है और प्रशासन भी हमारा कुछ भी कर रहा नहीं है हमारे लिए। इसके लिए ये हम सब मिलके ये 3 दिन का बंद रख रहे हैं। आपका नाम पूरा? मेरा नाम राहुल प्रहलाद डेरे। क्या पोस्ट है आपकी? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा। बस यही इस पे ही लोगों का घर चालू है, लेकिन 2-2 महीने पगार नहीं होती है तो फिर प्रॉब्लम आता है। लोग क्या खाएंगे और क्या देंगे? तो अभी आपने 3 दिन का बंद रखे? 3 दिन का बंद रखे, 14, 15, 16। आपकी मांग पूरी नहीं होती है, आप जो आपको बढ़ा हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आगे हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमको न्याय मिलने को चाहिए, न्याय मिलने को होना हमको। मैं सिराज खान बोल रहा हूँ। ये जो है जो कचरा उठाते तो हम सारी दुनिया की गंदगी वही उठा रहे, सारी बीमारियों में उन्होंने ही काम करे, कोरोना काल में उन्होंने ही काम करे। अब जो एसीओ में बैठे हुए हैं वो लाखों से पगार उठा रहे, जो मेहनत करने वाला है उसको पेमेंट क्यों नहीं मिल रही? जो बोले हुआ है तो उसके ऊपर जो है तो प्रशासन ने भी कायम रहना चाहिए। और ये जितने भी हैं, जितने लोग हैं, सबके जो है तो सब गौर गरीब लोग आए हम, और जो है तो इसमें कोई पैसे वाला नहीं है। अब कोरोना होता है तो तुम एसी में बैठते हैं या एसी में गाड़ी में जाते हैं, तुम्हारी घाम तो ये उठाने आते ना। अगर ये लोग अगर नहीं रहेंगे तो आपके तो घरों में कचरों का ढिगार लग जाएगा। खाली बस पैसे वाले का नहीं, जो अपनी अपनी पोस्ट पे है, भले वो इलेक्शन नहीं हुए लेकिन उनके तो काम चालू है ना, साइड बिजनेस चालू है, सब चालू है। इनका क्या चालू है? इनको तो यूज ही कर रहे, बस यूज़ करने के अलावा जो है तो इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए। और नहीं मिलता है तो पूरे शहर औरंगाबाद में कचरा हो जाएगा फिर।